वन दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अब सीएसआई नेट का एग्ज़ाम आने वाला है आज से 10-12 दिनों के बाद। एंड आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। और किसी कारणवश अगर उस टाइप का प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है जो चाहिए, कोई बात नहीं, लगे रहे। ठीक है, अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दें, अपने क्वेश्चंस पे ध्यान दें। और जो आपका स्ट्रेंथ है, आपका क्या स्ट्रेंथ है इस कम समय में, उसको देख के उसी पे ही काम करें। दैट्स द बेस्ट वे राइट नाउ इन कम समय में। बाकी तो करने का बहुत कुछ कर सकते हैं, बट उसके दौरान वही सारी चीजें करनी है जिसमें आपका स्ट्रेंथ हो, आपको लगता है इसमें बेहतर कर सकते हैं। जस्ट कीप गोइंग। ठीक है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस का पोर्शन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो इसी बार फरवरी में जो एग्जाम हुआ था सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का, उसका क्वेश्चन का। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है और हम लोगों का क्या थॉट प्रोसेस हो टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या क्वेश्चन है। सो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि वेल कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, ठीक है। तो पहला है कि अगर दो रियल नंबर लें, x लेस देन y है, देन देयर एग्जिस्ट आर रैशनल नंबर सच दैट x और y के बीच में ये बड़ा सा नंबर लाई करेगा, 2 का पावर 2024 टाइम्स r अपॉन e। ओके, नेक्स्ट है कि अगर an कोई सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर l सच दैट लिमसुप ऑफ an अपॉन log n, अगर l है देन लिमसुप ऑफ an फाइनाइट होगा। Third, set of all finite subsets of Q is countably infinite. Fourth, the set of continuous functions from R to set of 0 1 is infinite. ठीक है, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक दो रियल नंबर दी गई हैं, दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल विद सर्टेन प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है। यू हैव ए पॉजिटिव सीक्वेंस एंड लिमसुप ऑन दैट सीक्वेंस एन बाय लॉग एन, वो एक नंबर दे दिया गया एल। तो पूछ रहा है कि देन लिमसुप ऑफ एन फाइनाइट होगा। ओके, जहाँ एल भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, एल इज ऑल्सो पॉजिटिव रियल नंबर, तो लिमसुप ऑफ एन अपॉन लॉग एन वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो लिमसुप ऑफ एन के बारे में बातचीत किया जा रहा है कि क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ क्यू के बारे में बातचीत किया जा रहा है। एंड सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू सेट विथ टू एलिमेंट्स 0 1, उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है कि कैसा होगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। आई होप जो लोग रियल पढ़े होंगे उन लोगों के नज़र में ये सारे क्वेश्चंस गुजरा होगा उनके नज़र से, और नहीं भी गुजरा होगा कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों को रियल का फोबिया होता है, रियल का डर होता है, उन लोगों को ये बोलूंगा, डर गायब करने का एक ही तरीका होता है भैया, रियल के साथ बैठो, बात करना स्टार्ट करो और मैथ करना स्टार्ट करो। खुद से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हेल्प चाहिए तो रेगुलर बैचेस अभी स्टार्ट हुई हैं, जुड़ सकते हो आगे दिसंबर 2025 के लिए, या गेट 2026 के लिए, या टीएफआर वगैरह जो भी एग्जाम देना चाहते हो अगले साल के लिए, उसके लिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि ये क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें। सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए। ठीक है, कैसे सोचा जाए। ठीक है, तो इसके लिए दो तीन फैक्ट्स मैं रिकॉल करूंगा, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर फैक्ट्स आर फैमिलियर फैक्ट्स। सो रिकॉल some basic facts. So the fact says, given any two real number AB with A less than B, then we have some rational in between A and B. You can actually this prove it. This is the density of rationals. Rationals are dense using this. Okay, and two things. Well, if uh, if X is a connected metric space और F अगर कोई continuous function है, then image is connected.
ठीक है, ओनली दिस टू फैक्ट्स आई एम गोइंग टू यूज टू आंसर दिस क्वेश्चन, बाकी सब ऐसी प्ले है, हवाबाजी है, ठीक है। Let's come back to again once in problem. We have two real numbers x is and x, then they are asking r to q के बीच में ऐसी चीजें होंगी, ठीक है। अगर आप ये चीज देखोगे, just look at this. Take a equal to your x e टू का पावर 1024, ठीक है। Take b y e टू का पावर 2024, ठीक है। और चूंकि x लेस देन y है, सिंप्लाई a लेस देन b है, so there exists a rational number between b. Some rational number इसके बीच में मिलेगा because rational is dense. So in this interval you have some rational. So just cross multiply it. So we'll get 24 upon e, right है, of y. ए और बी के जगह पे वैल्यू पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू गेट इट. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. पता चला कितना आसान है. लुक एट दम. जस्ट यू हैव टू अरेंज इट इन ब्यूटीफुल वे, है ना. इसको सजाओ अच्छे से, आंसर खुद ब खुद आएगा. ओके, ऐसा मैं नहीं हूं, ये आंसर बोल रहा है. सो ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वेश्चन का ये करेक्ट ऑप्शन है. देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई. अगर एक्स वाई दो रियल नंबर दोगे तो उन दोनों के बीच में वी हैव रैशनल सच दैट दिस इज हैपनिंग. गुड, सुपर गुड. सेकंड, सेकंड है कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड सपोज देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है. सो वेल, द लिमसुप ऑफ ए एन अपॉन लॉग एन, दैट इज एल, एंड एल इज पॉजिटिव. तो यहाँ से जो लिमसुप होगा ए एन का, क्या वो फाइनाइट है? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट है. लिम्स ऑफ एन, आई थिंक ये भी, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया बहुत बार. नहीं होता तब पुरानी वीडियोस देख लेना लिम्सूप से रिलेटेड. बहुत क्वेश्चन, या होपली ये क्वेश्चन बनाया भी होगा मैंने, ठीक है. दो लाइन का आंसर है, मेरे ख्याल से आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो. तो ये आपकी सद्बुद्धि पे मैं छोड़ता हूँ. अप्लाई योर इंट्यूशन, सद्बुद्धि टू आंसर दिस क्वेश्चन. और नहीं भी बने कोई टेंशन नहीं है, हम लोग हैं इधर. दिक्कत होगा, वी आर देयर, ठीक है. स्किप ट्राइंग. और बन जाए तो आप सॉल्यूशन भेजना, मेल करना या कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या अप्रोच है, ठीक है. बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है. या तो आपको लगता है गलत है, काउंटर एग्जांपल दो. सही लगता है तो प्रूफ कर दो, जो भी आपको अच्छा लगता है. तो लॉग के बेसिकली बेस्ट क्वेश्चन है ये. तो यू शुड लुक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंट्यूशन लग रहा है कि नहीं ये गलत है. ओके, वेल, collection of all finite subsets of Q is countable in fact. Yes, that's the correct option. ये इसका भी मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है ना. Q का पावर सबसेट देखोगे then it's uncountable, right? It's equivalent to a set of real numbers. But well, if you look at the collection of finite subsets, you can easily identify its countable set, right? So that you can done that. That's a routine checkup to answer this question. Second, set of all continuous functions from R to the set with 0 1. This is infinite. ठीक है. तो ये चलो, ये बहुत लोगों ने इसका पूछा भी था. तो अगर कोई, so your set is all functions from R to set with 0 1 for which f is continuous on R. ठीक है. तो R पे कंटिन्यूस होना चाहिए. तो ये देखो, अगर f मैं लेता हूँ R से, f अगर x से बिलोंग करता है, ठीक है, f कंटिन्यूस फंक्शन है. फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट इज कंटिन्यूस. तो R कनेक्टेड है, so इमेज मस्ट बी कनेक्टेड. तो रेंज सेट इज कनेक्टेड. अब ये 0 1 सेट है ना. तो यहाँ जो भी मैट्रिक दोगे डिस्क्रीट हो जाएगा, राइट है. तो मतलब स्पेस डिस्क्रीट हो जाएगा. तो कनेक्टेड सबसेट्स आर सिंगलटन सेट्स. सो f of r, दिस, ठीक है. इसका मतलब f of x थ्रू आउट या तो 0 होगा, या फिर f of x थ्रू आउट 1 होगा. सो इसका मतलब जो सेट है उसके अंदर आपके पास दो ही फंक्शन है, एक 0 फंक्शन और एक फंक्शन 1.
ठीक है, ओके। जीरो फंक्शन विच जीरो on one hat, so there are only two functions. So set X is a finite set with two elements. So it's a two element set. Okay. मतलब तो R से इसके बीच में आप, if you just look at the continuous function, then this. Okay. So that's the answer to this question. So this is the infinite set. So answer to that question is no. Set of continuous function from this set to this is infinite. No. अच्छा, what happened यहाँ पे मैं continuous में remove कर देता, set of continuity में remove कर देता हूँ, just remove this set of all functions. ठीक है, set of all functions, just set of all functions ले लो आप, set of all functions, set of all functions from R to this set. ये क्या लगता है आपको, इनफाइनाइट होगा या क्या होगा? इनफाइनाइट में भी यू शुड से वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, या अनकाउंटेबल, और अगर अनकाउंटेबल है तो किस सेट के साथ ये इक्विवेलेंट है, जस्ट राइट डाउन। ठीक है, सो क्वेश्चन इज R201 जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, आ, कितने फंक्शंस हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी है, जस्ट थिंक अबाउट इट। दो लाइन का आंसर है। होपफुली अगर आपने काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आप गौर करोगे तो ये दो क्वेश्चन उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाह रहा हूँ, ये एग्जाम्स अब जो जाएगा जैसा जाएगा वो तो है ही, बट आने वाला एग्जाम्स आप खराब मत करो। ठीक है, अगर ये सब चीज़ों में आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ों में आपके अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको ठीक करो। ये नहीं कि 10 दिन के बाद एग्जाम होगा तो कुछ मैजिक हो जाएगा, कुछ मैजिक वगैरह नहीं होता एग्जाम हॉल में, अगर नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, और उसके आने से कुछ एक दो क्वेश्चन सही भी हो जाए तो नॉलेज नहीं हो जाएगा, कुछ बहुत बड़ा ज़्यादा मार्क्स नहीं आ जाएगा, समझ में? तो ये देखना है कि हाँ मेरे को कितना मैथमेटिक्स आता है और मैं भी इस समय में क्या अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर लगता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे हमेशा ही दिक्कत होते आ रही है, अभी भी वो दिक्कत है, तो इसको ठीक करो। राइट, बीमारी अगर बहुत दिनों से आ रही है यार, उसका इलाज करवाओ। राइट है, खुद से डॉक्टर बनोगे तो फिर बहुत बुरा होगा। तो उस पर काम करो, उसको ठीक करो। वो खुद से हो रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही लुक फॉर ए मेंटरशिप। आपको लगता है कि वो यहाँ पे गाइडेंस मिल सकता है, तो यहाँ पे रेगुलर बैचेस हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हो। लॉन्ग टर्म अगर आपका प्लान है अच्छे से रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का, तो यहाँ का रेगुलर बैच आपको सेंस में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं मिल कर देंगे, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे सबको मिलजुल कर। ठीक है, बाकी जहाँ तक आंसर है क्वेश्चन देने का वो हमने दे दिया है, ये हमने एक्सरसाइज दिया है, इसको आप लोग बना के भेजना, बाकी तीन हमने दे दिया है। बेसिक प्रॉब्लम है, डू दैट। ठीक है, होपफुली आप लोग एंजॉय किए होंगे, और बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।